पहले भाग में आपने पढ़ा, सुहानी अपनी शादी के पहले कुछ दिनों में घर की परंपराओं और रिश्तों के बीच खुद को ढाल रही थी, लेकिन उसने रात में देखा कि रिया अमित के कमरे में जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। तीसरी रात कुछ बातें सुनकर सुहानी का मन असहज हो गया और अब वह सोच और उलझन में है। अब आगे रात का अंधेरा घर में जैसे उतर चुका था। हर कोना शांत और गहरा था। बाहर से हल्की हवा की सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने कमरे में लेटी थी। 3 रातों से वही दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। रिया हर रात अमित के कमरे में जाती और दरवाजा बंद हो जाता। उसकी नींद टूट चुकी थी। हर हल्की आवाज उसे डराने लगी थी। पैरों की हल्की आहट, खिड़की से आती हवा, दरवाजों की खड़खड़ाहट सब उसके लिए संकेत बन गए थे कि कुछ गड़बड़ है। सुहानी मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी, क्या सच में कुछ गलत हो रहा है या मेरी कल्पना मुझे डर रही है। हर बार उसने खुद को समझाया कि शायद यह सब नए माहौल और घर के अनजानेपन का असर है, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने तय कर लिया, अब और नहीं, मैं खुद देखूंगी कि सच क्या है। धीरे धीरे उसने बिस्तर से उठना शुरू किया। पैरों से पायल और चप्पल उतार दी ताकि कोई आवाज ना आए। हर कदम सोच समझकर रखा गया। कमरे की ओर जाते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगता था कि पूरा घर उसकी धड़कनों को सुन रहा है। कमरे के पास पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला था। शायद गलती से खुला रह गया था और हवा के कारण दरवाजा थोड़ा सा खुल गया होगा। हल्की रोशनी कमरे के अंदर से बाहर झांक रही थी। सुहानी का मन डर और उत्सुकता के बीच उलझा हुआ था। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। खुले दरवाजे में छिपकर थोड़ा सा झांक कर उसने देखा रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। अमित उसके पास झुके हुए थे। ये सब देखकर बहुत ही अजीब सा लगा उसे। जिस तरह से दोनों करीब थे, उससे मन में गलत ख्याल ही आ रहे थे। सुहानी ने महसूस किया कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे समझ नहीं आ रहा। दिल में डर, गुस्सा और उलझन एक साथ उठ रहे थे। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अमित रात में ऐसा क्यों कर रहे थे? रिया ऐसे क्यों लेटी है? दोनों इतने करीब क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को सबसे छुपकर? सुहानी मन ही मन सोच रही थी, शायद कुछ ऐसा है जो मैं अभी नहीं समझ पा रही, लेकिन सच जानना ही है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सुहानी कमरे के बीच में पहुंच गई। दिल में डर और उत्सुकता दोनों उभर रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे में टेंशन बढ़ रही थी। हर आवाज सुहानी के कानों में तेज हो रही थी। अमित भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुके थे। रिया ने चौंक कर चादर अपने कंधे के ऊपर तक खींच ली। सुहानी, तुम? उसकी आवाज में डर और शर्म झलक रही थी। अमित तुरंत दूर हटके खड़ा हो गया। चेहरे पर गंभीरता और चिंता दोनों झलक रही थी। सुहानी की आंखें गुस्से और सवालों से भर गईं। सुहानी की आंखों में आंसू थे। सुहानी ने गुस्से में बोला, 3 रातों से मैं यही देख रही हूँ, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आधी रात को तुम दोनों इस तरह से एक बंद कमरे में? छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सच बताओ, उसने आवाज में मजबूती के साथ कहा। अमित के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने सुहानी के पास आते हुए धीरे से कहा, सुहानी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था। लेकिन सुहानी अमित से दूर हट गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अब सिर्फ सच सुनना था। रिया की आंखों में भी आंसू थे। रिया ने शर्म से सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी सुहानी, लेकिन डर था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझो। अमित ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने बताया, सुहानी, रिया की पीठ पर पुराने सफेद दाग हैं। उसे रात में दवा लगानी पड़ती है। घर में और कोई महिला नहीं थी और पिताजी से रिया असहज हो जाती, इसलिए मैं ही यह काम करता रहा। हमने सोचा तुम अभी अभी शादी करके आई हो, पता नहीं ये बात पता चलने पर तुम क्या सोचती। बहुत से लोग इसे छूत की बीमारी भी समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि तुम भी कहीं रिया से असहज महसूस न करो या उसकी बीमारी से घृणा न करो, इसलिए तुम्हें परेशान न करने की मंशा से अभी तक कुछ नहीं बताया। हम चाहते थे कि पहले तुम हम सबसे घुल मिल जाओ और हम सब भी तुम्हारा भरोसा जीत लें, फिर तुम्हें सब कुछ बता देते। कुछ महीनों में रिया की भी शादी करनी है, तो हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो मैंने भी सारा सच तुम्हें बता दिया। अब जो तुम्हें सही लगे वो फैसला तुम ले सकती हो। तुम जो सजा देना चाहो वो मुझे मंजूर है। थोड़ी देर के लिए तीनों चुप रहे। सुहानी खामोश हो गई। उसके मन का गुस्सा, शक और डर धीरे धीरे पिघलने लगा। आंखों से आंसू बह निकले।
उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी अपने पति पर शक करके। सुहानी ने रोते हुए धीरे से रिया से कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे और अपने पति के पवित्र रिश्ते पर शक किया। रिया ने भी रोते रोते सुहानी को गले से लगा लिया। अमित ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। सुहानी, कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि नई शादी में नया माहौल और डर इंसान को उलझा देता है। तुमने शक किया, लेकिन अब सब ठीक है, बस अब विश्वास रखो। सुहानी ने अमित से धीरे से कहा, मैं वादा करती हूँ कि अब कभी भी अपने शक से हमारे रिश्ते को खराब नहीं होने दूंगी और हमेशा आपसे सीधे बात करूंगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही सबसे बड़ा भरोसा है सुहानी, यही हमें जोड़ता है। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, पर अब उसके लिए सबसे बड़ी सीख ये थी कि रिश्तों में शंका की बजाय संवाद और समझ सबसे जरूरी है। रिया ने भी पास आकर उसका हाथ थाम लिया। हमें लगा था कि तुम समझ नहीं पाओगी, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया, पर भाभी आप बहुत अच्छी हो, हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, मुझे भी माफ कर दीजिए। सुहानी ने रिया को गले लगाते हुए कहा, नहीं रिया, तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब मैं वादा करती हूँ कि अब ये जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगी। मैं एक अच्छी भाभी होने का फर्ज निभाऊंगी और रोज तुझे दवा लगाऊंगी। और हाँ, मुझे कोई छुआछूत का वहम नहीं। हम दोनों जल्द से जल्द तुम्हें ठीक करके तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। सुहानी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो हल्का महसूस कर रही थी। उसने सोचा, मैंने अपने शक से कितनी गलतियां कर दी। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखती, अमित से बात करती, तो ये सब उलझन कभी नहीं होती। उस रात तीनों ने देर तक बातें की। सुहानी ने रिया से धीरे से पूछा कि दाग के बारे में और कैसे ध्यान रखा जाता है। रिया ने भी धीरे धीरे सब बताया। अमित ने बीच बीच में मजाक करते हुए माहौल हल्का किया। हर किसी के चेहरे पर अब मुस्कान थी और अब कोई डर या शक नहीं था। सुहानी ने सोचा, कितना गहरा प्यार है अमित और रिया में, और मैंने अपने शक से ना जाने क्या क्या सोच लिया था। सुहानी को महसूस हुआ कि भरोसा और स्पष्ट संवाद रिश्तों को बनाए रखते हैं। सुहानी ने फिर अमित की आंखों में देखा और फुसफुसाई, मैं वादा करती हूँ अब कभी बिना बात विश्वास नहीं तोड़ूंगी और हमेशा तुमसे सीधे बात करूंगी। अमित मुस्कुराए, रिया भी मुस्कुरा दी। घर में सब कुछ फिर से सामान्य और शांत लग रहा था, लेकिन इस बार सबके बीच विश्वास और प्यार पहले से भी मजबूत था। रिया ने भी हल्की मुस्कान दी। अब हम सब फिर से परिवार हैं और यही सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो कहानी की बगिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।